सो तो 13 फाइनेंशियल कमीशन से स्टार्ट करें तो 13 फाइनेंशियल कमीशन कहा गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को कितना आपको शेयर करना है, सेंटर 32% पैसे शेयर करने, ठीक है ना, जो भी पैसे है उसका 32%। उसके बाद क्या कि ग्रांट दो स्टेट को, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो तुम हो उससे बाहर निकलो। स्टेट का काम है स्टेट को करने दो, स्टेट की उस स्टेट का काम उसको करने दो। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस का मतलब जो स्टेट के बीच में शेयरिंग है कि कितना पैसा कितना दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर, उस हिसाब से पैसा दिया गया। वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या है, दैट इज द सेंट्रल कितना पैसा स्टेट को दे रही है उसके हिसाब से। तो ये 42% यहाँ पे लिखा हुआ है जो 14th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया था, ठीक है ना। 13 के अंदर 32% कहा गया था कि पैसे देना है, और 14th के अंदर क्या कहा गया था, 42% पैसे देना है। तो देखिए तो ये फाइनेंशियल कमीशन को फाइनेंशियल कमीशन किस तरीके से आते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो, अगर बात किया जाए कि ये कि फाइनेंशियल कमीशन अभी बात किया जाए तो अभी आया है लगभग, ये बीच बीच में आते रहता है। 17 से 18, 17 से 22 तक का था, 21 तक का था फाइनेंशियल कमीशन, जो हमारा 15 फाइनेंशियल कमीशन था। 14 फाइनेंशियल कमीशन लाइक 14 से लेकर के 17 तक थी, जब हमारा न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद का था, दैट इज 14। और उसके पहले का 2008-9 के टाइम में हमारा 13th फाइनेंशियल कमीशन था। तो क्या होती है कि कोई भी तो प्रेसिडेंट जो होता है कि कोई भी कमीशन आने के 2 साल के बाद वो क्या करते हैं, वो मीटिंग बुलाते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, और 4 मेंबर को वो बुलाते हैं, और वो बैठ करके तय करते हैं कि कितना किसको कितना कौन से स्टेट को कितना मिलेगा। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल कमीशन बनाने के लिए। कौन? प्रेसिडेंट। ओके। और ये जो 4 पर्सन है उसको भी एक पॉइंट किया जाता है कि कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ये 4 पर्सन को। ओके, सिंपल आएगा। बताइए 15 फाइनेंशियल कमीशन क्या होगा, बताइए 15 फाइनेंशियल कमीशन क्या है, सिंपली डायरेक्ट। तो कैसे बताइएगा, वही आ रहे हैं, धीरे धीरे 15 पे आएंगे 14 को डील करते हुए, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज, आपके पास कंटेंट ज्यादा हो। तो 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर क्या कहा गया, 14 फाइनेंशियल के कमीशन के अंदर कहा गया देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्बैलेंस। 2 टाइप ऑफ इम्बैलेंस है, पहला वर्टिकल इम्बैलेंस, दूसरा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस देखता है, फिर से क्या देखता है, ये सेंटर और स्टेट के बीच में क्या इम्बैलेंस है, क्या डिवीजन है, वो देखता है वर्टिकल इम्बैलेंस। और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या देखता है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या देखता है कि बताइए जो स्टेट के बीच में डिफरेंसेस है नेचुरल रिसोर्सेज जमीन के तौर पे, उसके आधार पर उनको कितना पैसा और खर्च, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितना पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, कितना उनको खर्च किया गया उनके ऊपर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस ऑफ एंडोमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, कौन से स्टेट के अंदर कितना रिसोर्सेस है उसके आधार पे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। तो 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया कि वर्टिकल इम्बैलेंस, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो शेयरिंग है पैसे की, वो कितना होना चाहिए, वो 42% होना चाहिए। कितना? 42%। दैट इज अगर 100% कलेक्ट हुआ है पैसे, तो उसका 42%, 100% जो जीएसटी के अंदर जो कलेक्ट हुआ है उसका 42% जो है वो किसका पैसे जाने चाहिए, हमारा स्टेट, दैट इज स्टेट को जाना चाहिए पैसे, ठीक है ना, स्टेट को पैसे जाना चाहिए, ये जीएसटी का। सो स्टेट शेयर इन द नेट प्रोसीडिंग ऑफ यूनियन रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम, तो क्या हुआ, आप पढ़ सकते हो कि 13 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर 32% कहा गया था, लेकिन 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया कि स्टेट को कितना पैसे देना है, 42% देना है, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज है कि अब स्टेट को पैसे ज्यादा दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है, उसको ज्यादा पैसे देंगे, अपने लोगों पे ज्यादा यूज करेगा, उसे अच्छे तरीके से पता है कि कहाँ रोड बनाना कहाँ नहीं बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज ज्यादा किया गया पहले से मुकाबले। फिर क्या, जो 8 स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था उसको डीलिंक्ड किया गया, मतलब सेंटर फाइनेंस करना इसको बंद किया गया। स्टेट के सेंटर और स्टेट के बीच में जो 60% सेंटर दो 40% स्टेट दो, वैसे स्कीम को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। तो उसको डीलिंक किया गया कि
नहीं, ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का, इसके लिए सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है ना। ये चीज कि 8 CSS को खत्म किया गया, लेकिन देखा गया कि फाइनेंशियल आइडेंटिफाई ओवर 30 CSS स्कीम टू बी डीलिंग टू फ्रॉम सेंटर सपोर्ट, लेकिन देखा गया कि 30 से ज्यादा स्कीम जो था वो सेंटर सपोर्ट से हटा दिया गया कि सेंटर उससे पैसे नहीं, वो स्टेट को पैसे अब डायरेक्ट वो कर रही थी उसके अंदर। ओके, शेयरिंग पैटर्न फॉर नेक्स्ट CSS टू अंडरगो चेंज विद द स्टेट शेयरिंग, लो स्टेट के अंदर दिया गया, ठीक है ना, स्टेट के अंदर दिया गया कि जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम पहले थी, जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करती थी, अब सारा पैसा जो है वो स्टेट को दिया गया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, वो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कराएगी, वो स्टेट के हाथ में दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, देखिए इसके अंदर क्या था कि हमारा जीएसटी आया, जीएसटी आने के कारण क्या हुआ समझना, ये स्टोरी समझ। जीएसटी आने के कारण क्या हुआ कि सारे पैसे कौन कलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट सेंट्रल कलेक्ट कर रही, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट सेंटर के अंदर जा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा रही, जिसके कारण क्या हुआ कि सपोज कोई प्रोडक्ट बना है तमिलनाडु या गुजरात के अंदर, वो बिका आकर के बिहार के अंदर, वो बिका आकर के बिहार के अंदर, ठीक है ना, तो बिहार की गवर्नमेंट, तो बिहार जब वो बिकेगा तो वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स लेगी CGST, सेंट्रल GST, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी SGST, समझ रहे हो ना, SGST, तो वो किसके खाते में जाएगा, बिहार के खाते में जाएगा। बनाया किसने, तमिलनाडु गुजरात ने, और बेचा तो फायदा किसको हुआ, बिहार गवर्नमेंट को फायदा हुआ, टैक्स जाएगा बिहार गवर्नमेंट को खाते में। तो जो भी गवर्नमेंट, जो भी स्टेट जो ज्यादा प्रोडक्शन, जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए क्या बात है, घटा बात है ना, GST आना उसके लिए क्या बात है, घटा बात है। लाइक तमिलनाडु, लाइक गुजरात जैसे स्टेट जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया के अंदर, कि वो बनाए, वो इंडस्ट्री लगाए, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए वहां पर, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था स्टेट को टैक्सेस के थ्रू, वो टैक्सेस कहां जा रहा है, बिहार, वो क्या टैक्सेस यूपी के अंदर जा रहा है, तो इससे वैसे स्टेट को घटा हुआ, तो उस वैसे स्टेट को क्या दे दिया गया, वैसे स्टेट को दिया गया आपका कॉम्पनसेशन। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, सभी को टाइमिंग पता है कि क्लासेस का टाइमिंग क्या है और कितने बजे से क्लासेस चलती, सो प्लीज गाइस रेगुलर रहिए और टाइमिंग पे आया करें, ऑल ऑफ यू। मैं बोला करूंगा कि आप बीच बीच में आप लेफ्ट होंगे, बीच बीच में आप अगर लेफ्ट होंगे ना तो फिर से ज्वाइन करेंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको ज्वाइन एंट्रेंस नहीं दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज इससे डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन बिहेवियर इसे कहा जाता है कि आपका जब मन करे आप आए, आपका जब मन करे आप जाए। दैट्स वाई आप टाइमिंग पे आइए, आप रेगुलर यहाँ पर रहिए, कोई कनेक्शन नेटवर्क इशू आता है तब चलेगा, वरना ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या जीएसटी घटा हुआ कुछ स्टेट के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, लाइक तमिलनाडु, लाइक गुजरात, लाइक जितना भी साउथ वाले स्टेट है जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, लाइक केरला, तो वैसे स्टेट को क्या दिया गया, जीएसटी कॉम्पनसेशन, क्या दिया गया, जीएसटी कॉम्पनसेशन, कि आपको घटा हो रहा है जीएसटी आने के कारण, ठीक है, सेंट्रल आपको कॉम्पनसेशन देगी, जो भी घटा हो रहा है वो आपको देंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन के रूप में, ठीक है। तो ये कहा गया, देखिए कि टोटल कहा गया, देखिए तो यहां से कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा कि जो टोटल लॉस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कितना लॉस हुआ है, 2.35 लाख करोड़ का लॉस है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को घाटा में, जिसमें से 97 करोड़ टू 1.10 करोड़ जो है वो किस लिए घाटा है, जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंदर, जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंदर, मतलब इतना करोड़ घाटा है केरला जैसे स्टेट को, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट देगी जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंदर, और बाकी जो घाटा है वो पैंडेमिक के कारण हुआ है, जो 1.25 लॉस है वो पैंडेमिक के वजह से स्टेट को घाटा हुआ है, ठीक है ना, तो 2.35 लाख करोड़ का जरूरत है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन कौन देगी, सेंटर कहती है कि जीएसटी का कॉम्पनसेशन मैं दूंगा, मैंने कलेक्ट किया है, जिसके कारण घटा तुम जैसे स्टेट को है, तो मैं तुमको पूरा हर्जाना दूंगा, जो तो जीएसटी कॉम्पनसेशन पूरा सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, दैट इज 67
1000 करोड़ कहां से आएगा, कॉम्पनसेशन सेस के द्वारा आएगा। ये इतना जानना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस दिया जाता है। जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया जाता है किसको, स्टेट को दिया जाता है। जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे स्टेट कर रहा है, घटा हो रहा है, तो उनको जीएसटी कॉम्पनसेशन दो। तो फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया था 14 फाइनेंशियल कमीशन में कि 17 से 20 में जो है वो 100% देगी। कितना, 100% देगी 3 साल के लिए, जो भी घटा हो रहा है उसका 100% देगी। फिर है कि 21 में 70% जो भी घटा हो रहा है उसका देगी, और 22 के अंदर 50% घटा हो रहा है जो देगी, और उसके बाद खत्म। कौन, जीएसटी काउंसिल जो है वो सजेस्ट किया गया था, ठीक है ना, कि ये ऐसा देगी 100% 3 सालों। फिर क्योंकि टैक्स जब बिहार गवर्नमेंट को कलेक्ट होगा या यूपी गवर्नमेंट को, तो टैक्स के थ्रू वो इंडस्ट्री बनाएंगी, वो अपना आउटपुट बनाने लगेंगे धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो इस कारण कहा गया कि पहले दिया जाएगा 100% केरला वालों, लेकिन फिर धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा 70%, 50%, तो इस तरीके। ओके, सजेशन अबाउट जीएसटी। फिर हमारा देखिए यही सारे चीज लिखा हुआ है कि 5 साल 100% इन फर्स्ट 3 ईयर, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो घटा हो रहा है उसका 100%। नेक्स्ट में 4 साल में 70-75%, फिफ्थ में 50%, उसके बाद बिल्कुल हटा दो, 5 सालों के बाद हटा दीजिए कॉम्पनसेशन। क्या घटा हो रहा है, नहीं घटा हो रहा है, हम नहीं जानते। घटा हो रहा था 5 साल के लिए, मैंने देखा, बाकी तुम जानो कि क्या हो रहा है नहीं, ठीक है। उसके बाद कहा गया इस कॉम्पनसेशन से इसको अच्छे तरीके से पैसे देने के लिए बनाया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड। जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड जो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है, जो हर स्टेट और सेंटर के बीच में बनाया गया, वो देखेगा कि क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन मिला या ना मिला, कौन से स्टेट को कितना जीएसटी कॉम्पनसेशन जाएगा। तो ये ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड। ओके, नेक्स्ट वन इज, बताया गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% होना चाहिए जीडीपी का। कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, 3% होना चाहिए। किसके द्वारा, हमारा 14 फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फ्लेक्सिबल दिया गया है कि वो 3% डेफिसिट तक वो उधार ले सकते, जब तक डेफिसिट 3% ऑफ जी, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर एक स्टेट का क्या होता है, उनका जीडीपी होता है हर एक स्टेट का, तो उस जीडीपी का 3% लेना है, किसका, स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती। वैसे ही नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 3% पैसा वो बोरो कर सकती है, ठीक है ना। तो चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, स्टेट उसका जो जीडीपी है उसका 3%, सेंटर जो सेंटर का जीडीपी उसका 3% तक आप पैसे उधार फिस्कल डेफिसिट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। यस, फिर क्या है, स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। फिस्कल काउंसिल स्टैब्लिश किया गया ताकि ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसका ख्याल रखा जा सके, ठीक है ना। सो दिस आर द हमारा क्या 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर आता है। क्या क्या, सिंपल तरीके से आप 4 लाइन या 5 लाइन के अंदर शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। पहला शॉर्ट नोट्स 42%, पहला शॉर्ट नोट्स 42% का टैक्स डिवोल्यूशन किया गया, ठीक है ना, 32% से 42%। दूसरा शॉर्ट नोट, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम से डिलिंक्ड किया गया, कम किया गया, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्टेट को दिया गया डायरेक्ट। तीसरा, कॉम्पनसेशन जीएसटी कॉम्पनसेशन शेष दिया गया, जो घटा हो रहा है जीएसटी आने के कारण, वैसे स्टेट को जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया गया 3 साल के लिए 100%, फिर चौथे साल 75%, 5वें साल 70%, ठीक है ना। दैट इज थर्ड वन। फोर्थ वन इज जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड बैठाया गया, जो कि देख। फिफ्थ वन, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए सेंटर का, जो 3% ऑफ व्हाट जीडीपी से, और स्टेट का 3% ऑफ जो स्टेट का जीडीपी है उसका, और उसके लिए एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बैठाया गया, दैट इज फिस्कल काउंसिल बैठाया गया, जो कि देखेगा कि क्या ये फिस्कल डेफिसिट अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस आर द रिकमेंडेशन दैट विल बी डन इन द गिवन इन द 14 फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। ओके, और कुछ रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन आपको इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक जो पीएससी है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करिए, है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, एलआईसी है, लाइक बैंकिंग है, वो सबको डिसइन्वेस्टमेंट करिए, है ना, वो सबको प्राइवेट करिए।
तो देखिए 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर हॉरिजेंटल इम्बैलेंस किस तरीके से, क्योंकि वर्टिकल इम्बैलेंस हम लोग जान चुके हैं कितना है 42%। वर्टिकल इम्बैलेंस 42% जो सेंटर स्टेट को पैसे देगा, लेकिन हॉरिजेंटल इम्बैलेंस क्या है, कौन से स्टेट को कितना पैसा जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है पहला पॉपुलेशन के आधार पर कि पॉपुलेशन स्टेट के अंदर कितना है, दूसरा डेमोग्राफिक चेंजेस के आधार पर कि डेमोग्राफिक चेंज क्या हुआ है उस स्टेट के अंदर, क्या है डेमोग्राफिक चेंजेस क्या है, ठीक है ना, मेल फीमेल कितनी है उसके अंदर, डेमोग्राफिक डिपेंड कितना है। फिर स्टेट का पर कैपिटा इनकम कितना, पर कैपिटा इनकम स्टेट का कितना है उसके आधार पे पैसे उसको मिलेगी, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम। क्योंकि हरियाणा जैसे स्टेट का क्या है कि हरियाणा क्या है, एरिया वाइज बहुत छोटा है, पॉपुलेशन वाइज बहुत कम है, तो वैसे स्टेट को क्या होगा, पैसे कम मिलेगी, तो इसलिए बट हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम लोगों का ज्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम को भी लाया गया एरिया के आधार पे कि एरिया कितना है उस स्टेट का, उस स्टेट का फॉरेस्ट कवर कितना है उसके आधार पर। तो दिस आर द 5 जिसके आधार पर पैसे स्टेट को दिया जाता है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, पर कैपिटा इनकम, एरिया और फॉरेस्ट कितना है, ठीक है ना, दिस 5 थिंग जिसके आधार पर दिया जाता है। और इसका वेटेज दिया गया कि पॉपुलेशन देखा जाएगा कितना 17.5% पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाएगा, वेटेज दैट इज 100% टोटल है, उसमें से 17% जो है वो पॉपुलेशन के आधार पे, डेमोग्राफिक चेंजेस के आधार पे कितना 10%, कि पहले की तुलना में अब स्टेट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है ना, 10% वो। पर कैपिटा इनकम के आधार पे 50% देखा जाएगा कि उस स्टेट का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आधा जो परसेंटेज है वो किसका, पर कैपिटा इनकम के आधार पे देखा जाएगा। एरिया के आधार पे 15% और फॉरेस्ट के आधार पे 7.5%। तो ये सारा रिकॉर्ड आप याद रखे या ना रखे मुझे ना पता, बट आप अगर ये हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस आप लिखते हैं तो काम करेगा। और 15 फाइनेंशियल कमीशन जब आप लिखने जाएंगे तो आपको रिलेशन बैठाना होगा कि 14th के अंदर इतना था और 15 के अंदर इतना चेंज किया गया, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस के अंदर ये चेंज किया गया, तो आप वहां पर 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर आप देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे 15 फाइनेंशियल कमीशन में देखिए कि चेंज किया गया, कि यहाँ पर कुछ और कोई चीजें को ऐड किया गया, कुछ चीजों का वेटेज कम किया गया पॉपुलेशन का, पहले 17.5% था अब 15% है वेटेज देना, कि पॉपुलेशन को मैं देखूं किसी स्टेट को कितना पैसा देना है, मैं पॉपुलेशन को कितना वेटेज दूंगा 15%, ठीक है ना, फिर मैं इनकम को कितना दूंगा, पहले 50% था अब 45%, तो हम आएंगे 15 पे बात करेंगे। तो ये हुआ 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कि पॉपुलेशन, इनकम, दैट इज आपको एक दो चीजें याद रखना है, पर कैपिटा इनकम के आधार पे कितना 50%, आधा जो है वो पर कैपिटा इनकम देखना है स्टेट का कि कितना है, उसके आधार पे पैसे दो। फिर आपका पॉपुलेशन 17%, फिर आपका एरिया कितना है 15%, ठीक है ना, तो इस तरीके से डेमोग्राफिक 10% और फॉरेस्ट कवर 7.5%। तो इस आधार पर कि आपको अगर देना है पैसे कोई भी, तो कितना किस स्टेट को जाएगा वो डिपेंड करता है कि इसका वेटेज कितना है। कोई स्टेट का अगर अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो उस स्टेट को ज्यादा जाएगा डेवोल्यूशन, और उसका एरिया भी ज्यादा है तो उसको ज्यादा जाएगा, पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो उसको सबसे ज्यादा जाएगा। उस आधार पे पैसे देना है, स्टेट के बीच में डिवाइड करना है 42% पैसे में से, ठीक है, ओके। इसका मेरिट क्या है, मेरिट इसका ये है, इसका एडवांटेज क्या है, देयर इज इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनकम डिस्टेंस का मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है इनकम के बीच में, पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर दो कि कौन से स्टेट के अंदर ज्यादा इनकम है तो उस आधार पर 50%, कौन सा स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है उसको कम पैसे, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज व्हाट इज द मेरिट, मेरिट क्या है, सो देयर इज अ, तो मेरिट यही होगी क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक अलग अलग एस्पेक्ट पे ये चीजों को देख रहे हैं, एरिया के आधार पर, इनकम के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, सारा चीज इसके अंदर ऐड है जिसके कारण ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। देयर इज अ ग्रेटर फिजिकल स्पेस ऑफ अलग अलग थिंग, सभी अलग अलग चीजों की फिजिकल स्पेस ज्यादा दिया गया है, दैट्स व्हाई ओवरऑल ग्रोथ हमारा ज्यादा होगा। लाइक एरिया के आधार पर दिया जा रहा है, पॉपुलेशन के आधार पर, तो उसके ऊपर खर्च भी करेंगे,
कि पॉपुलेशन लाइक हमारा पर कैपिटा इनकम सभी स्टेट ज्यादा करेंगे कि मेरे को ज्यादा पर कैपिटा इनकम करो, लोगों के पास इनकम ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा पैसे सेंटर से मिलेगी, तो इस कारण डेवलपमेंट ग्रोथ हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टेट है को फ्लेक्सिबल दिया गया कि वो सीएसएस स्कीम को इंप्लीमेंट करे, वो अपना फंड करे, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेस का खुद वो यूज करे। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज टैक्स डिवोल्यूशन। पहले 32% पैसा देना था सेंटर गवर्नमेंट को, अब 42% है, तो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो स्टेट को दे दिया गया, जिस कारण सेंटर गवर्नमेंट के पास अब पैसा कम बचा है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू से लड़ने के लिए वो इनकैपेबल होंगे, अच्छे तरीके से वो लड़ नहीं पाएंगे। सो दिस इज द डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं, है ना, कि ये फिर सीएसएस स्कीम से डीलिंक्ड कर देना, तो मतलब ये सारा चीज है कि ज्यादा डेवोल्यूशन स्टेट को दिया गया, स्टेट के अंदर ज्यादा काम दिया गया, तो अकाउंटेबल ज्यादा होना पड़ेगा स्टेट को, है ना। साथ ही साथ स्टेट को सेंटर के पास कम है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू से लड़ने में उसको दिक्कतें आएगी, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि ज्यादा रिस्क है स्टेट के पास तो रिस्क वेस्टेज होने की चांसेस ज्यादा है ना, वेस्टेज होने की चांसेस ज्यादा है कि वो पैसे को ज्यादा वेस्ट कर सकता है, जो अच्छा स्कीम नहीं है सेंटर के हिसाब से वैसे स्कीम में वो पैसे लगा सकता है, ये हो सकता है, चाहे तो वो अच्छा चाहे तो खराब करने की भी रिस्क है। So this is our 14 फाइनेंशियल कमीशन, 14 फाइनेंशियल कमीशन। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी को क्या बोला गया, पहला चीज चैट बॉक्स में सभी को बोलना है, पहला चीज क्या बोला गया, कितना पैसा देना है, कितना परसेंट का पैसा देना है, बताइए 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कितना परसेंट, वर्टिकल इम्बैलेंस सभी को 42%, वेल डन, ओके। तो पहला बात ये दिया। दूसरा बात, क्या सीएस स्कीम को डीलिंक्ड किया गया या लिंक्ड किया, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या सेंटर, सीएस स्कीम जो है सीएसएस जो है डीलिंक्ड किया गया, वेल डन। सेकेंड थिंग इज डीलिंक्ड किया गया। थर्ड थिंग सेम चीज, वो होता है ना कि साथ साथ में बोलना है, जब किसी बाबा का भाषण सुनते हैं मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम, तो जय श्री राम, तो उसी तरीके से आपको साथ साथ बोलना है मेरे को। थर्ड थिंग, क्या जीएसटी क्या, नहीं यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा चीज, तो फिर थर्ड चीज आता है जीएसटी कॉम्पनसेशन। जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या दिया गया या नहीं दिया गया, यस और नो, जीएसटी कॉम्पनसेशन आया हाँ या ना, हाँ आया, 17 के अंदर 100% 3 साल के लिए, फिर हमारा फोर्थ साल 75 और लास्ट साल 50%, है ना, तो दिस वन इज थर्ड वन। फिर हमारा क्या आता है कि फिस्कल पॉलिसी कितना परसेंट होना चाहिए, दैट इज फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंट होना चाहिए, 3% होना चाहिए, स्टेट का और सेंटर का दोनों का 3% होना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बताइए क्या हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए किसी का बैठाया गया, कोई इंस्टीट्यूशन बैठाया गया, हाँ जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड, हाँ जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड को बैठाया गया, है ना। फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी को देखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन आया, हाँ आया, क्या आया, फिस्कल काउंसिल, फिस्कल काउंसिल, ठीक है ना। उसके बाद ये तो 3 4 5 चीज हो गया कि 42% भैया डीलिंक्ड किया गया, भैया जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया गया, भैया फिस्कल डेफिसिट 3-4% रखना है और कुछ इंस्टीट्यूशन बैठाया गया, दिस आर द। फिर उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या क्या है बताइए, क्या क्या हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस में, सभी कोई बताइए, सभी कोई बताइए हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस में क्या क्या है। पॉपुलेशन है, यस और नो, पॉपुलेशन है कितना परसेंट, 17.5% पॉपुलेशन। सेकेंड थिंग इज क्या, सबसे पहला याद रखना है पर कैपिटा इनकम, यस और नो, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट, 50% पर कैपिटा इनकम। एरिया, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, तो ये सारे चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना, कि सबसे पहला पर कैपिटा इनकम 50%,
पॉपुलेशन के आधार पर कितना परसेंट, 17.5%। फिर अब आपका आता है फिर एरिया के आधार पे कितना, 10%। फिर आपका आता है कि फॉरेस्ट के आधार पर 7.5%, डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पे 10%, ठीक है ना, ये चीज 10%, एरिया के आधार पे 15%। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं पूरा 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर क्या हो। मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। मेरिट ये कि स्टेट के अंदर ज्यादा दिया गया तो वो ज्यादा पैसे को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है अपने लिए, और वही डीमेरिट बन जाता है। सेम तरीका कि स्टेट को ज्यादा पैसे दिया गया तो रिस्क ज्यादा है, लॉस होने के, सेंटर के पास कम पैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यू को सॉल्व करने में दिक्कतें आएगी। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ द 14 फाइनेंशियल कमीशन। किसी को कोई दिक्कत समझने में? एनीवन क्या ये बाबा का जो भाषण था समझ में आया या नहीं आया? हाँ, पॉपुलेशन 1971 के आधार पर, उसके आधार पे देखा जाएगा कितना है पॉपुलेशन। समझ आया? यस और नो? एवरी सिंगल पर्सन। पारस, प्रियांशु, सार्थक, हर्ष, दिव्यांश, यार प्लीज पार्टिसिपेट करिए। अगर आया तो हाँ, ना आया तो ना। एवरी सिंगल पर्सन। ओके, लेट्स कम टू 15 फाइनेंशियल। अब कुछ नहीं, 15 फाइनेंशियल क्या है, 14 के अंदर जो चेंज, क्योंकि 14 अगर हम समझ लिए तो 15 के अंदर सिर्फ चेंज देखेंगे। किसके अंदर ये चेंज, इसके अंदर 14 से ये चेंज किया गया बस। मेरिट क्या है, 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया 32% से 42% पैसा कर दिया गया। स्टेट को देना है, स्टेट को पैसे ज्यादा दे रहा है, तो मेरिट क्या होगा, स्टेट के पास ज्यादा पैसा होगा तो स्टेट अपने हिसाब से सही डिसीजन लेगा, अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करेगा। स्टेट, उसको पता है कि उसके स्टेट में क्या सही है क्या गलत है। तो दिस इज द मेरिट कि स्टेट को पैसे दिया, दैट्स व्हाई स्टेट उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। ज्यादा स्पेस दिया गया अलग अलग चीजों का, लाइक सबसे ज्यादा स्पेस दिया गया पर कैपिटा इनकम को, तो जिस कारण स्टेट इस चीज को इंसेंटिव देखेगी कि मेरा पर कैपिटा इनकम स्टेट का इंक्रीज करो। दैट्स हमारा कंट्री का जीडीपी जिससे इंक्रीज होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा। दैट्स द एडवांटेज मेरिट। डीमेरिट क्या है, स्टेट को ज्यादा पैसा दे रहे, रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, वो सही काम या गलत काम में करेगा या नहीं। डीमेरिट और क्या है, स्टेट को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, सेंटर के पास पैसा कम बचेगा, 10% पैसा कम। 10% पैसा कम होने का मतलब 10 लाख करोड़ के अप्रॉक्स, 10 लाख करोड़, इतना पैसा सेंटर के पास अब कम है पैसा। तो इस कारण जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू है, लाइक बेरोजगारी को सेंटर को कम करना, अब सेंटर के पास पैसे ही नहीं है तो वो फैक्ट्री कैसे खोलेगा नया नया, है ना, तो बेरोजगारी कम कैसे होगी। इस कारण अब सेंटर के मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू को हैंडल करने में सेंटर को अब दिक्कतें आएगी क्योंकि सेंटर के पास पैसा कम है। दैट इज द डीमेरिट। एनी प्रॉब्लम हर्षिता? हर्षिता, एनी प्रॉब्लम गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं? यस। 15 फाइनेंशियल कमीशन, तो 14 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया था कि हमारा 42% देना है किसको, स्टेट को। 15 फाइनेंशियल कमीशन के टाइम क्या हुआ कि JNK को आया 370, जब रूल्स आए तो JNK को स्टेट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को जो है वो स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया और लद्दाख को हमारा दे दिया गया यूनियन टेरिटरीज का, उसको भी स्टेट का लगता दिया गया, ठीक है। तो ये चीज, तो उनको एक बार स्टेट का दर्जा दे दिया गया तो उनको डेवोल्यूशन कहा गया कि 41% जो है वो सारे स्टेट को जाएगा, लेकिन 1% जो पैसा जो है वो किसको जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 1%, 42% ही है, लेकिन 41% सारे अदर स्टेट को और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। सर समझ रहे हो? तो ये चीज, और इसके अंदर क्या कहा गया, जो चेंजेस हुई है वो देखना जो इंपॉर्टेंट है। 14 फाइनेंशियल कमीशन से क्या चेंजेस किया गया, तो पहला चेंजेस 1% अदर स्टेट, 1% जम्मू कश्मीर। दूसरा चेंजेस, क्योंकि कोई स्टेट टैक्स को कलेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है, कोई स्टेट टैक्स को कलेक्ट अच्छे तरीके से नहीं इंप्लीमेंटेशन करता है, लाइक तमिलनाडु, केरला, ये सारे स्टेट में टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। बट बिहार जैसे स्टेट, ये सब स्टेट के अंदर टैक्स की कलेक्शन बहुत कम होती है, टैक्स की चोरी बहुत होती है। तो इसलिए टैक्स की कलेक्शन, टैक्स ज्यादा इंक्रीज हो सके, अच्छी तरीके से वर्क कर सके, काउंटेबल हो,
सभी स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव दिया गया, इंसेंटिव कि आप टैक्स को अच्छे से कलेक्ट करिए तब आपको मैं पैसा दूंगा। तो इंसेंटिव किस रूप में दिया जाएगा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस है उसके अंदर ऐड किया गया, क्या टैक्स और फिस्कल एफर्ट को कौन सा स्टेट कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कौन सा स्टेट कितने अच्छे तरीके से टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट को कौन सा स्टेट कौन अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, उस आधार पर भी मैं पैसे दूंगा। कितना वेटेज दिया गया? 2.5%, कि अगर आप अच्छी तरीके से टैक्स कलेक्ट करिएगा तो आपको पैसे ज्यादा दूंगा। फिस्कल एफर्ट, आपका फिस्कल डेफिसिट अच्छा है तो आपको पैसे ज्यादा दूंगा, उस आधार पर पैसे को देखा गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वन, ओके। सो टैक्स के आधार पर दैट इज हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस के अंदर देखा गया कि टैक्स के आधार पर भी स्टेट वाइज पैसे की डिवीजन होगी टैक्स एफर्ट के। Which state has done or taken better measure to collect tax revenue? अगर टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आपका है भैया तो आपको पैसे की एलोकेशन ज्यादा मिलेगी, और इसकी कितनी वेटेज है? 2.5% की, ठीक है। 15th Financial Commission was constituted by the President of India in November 2017 under the chairmanship of the N.K. Singh। N.K. Singh के chairmanship के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। It recommended will cover a period of 5 years। समझ रहे? 2017 के अंदर एनके सिंह कमेटी आया, उन्होंने रिकमेंडेड 15th फाइनेंशियल कमीशन दिया 17 से 22 तक, 5 साल का पीरियड होता है, 17 से 5 साल का 17 से 22 तक का दिया कि इतना ये काम करना है सारा, ठीक है ना। जो हमारा इतना पैसे स्टेट को देना है, इतना टैक्स कलेक्शन के थ्रू जो स्टेट आ रहा है, तो वो 17 से 22 के लिए 15th फाइनेंशियल कमीशन। बट ड्यू टू कोविड इसे एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक? 25 से 26 तक, 25 से 26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू कोविड, कोविड आने के कारण एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, 15th फाइनेंशियल कमीशन एंड वर्टिकल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस क्या बोलेगा कि सारे स्टेट को कितना डेवोल्यूशन दिया जा रहा है? 41% का, जितने स्टेट को है वो 41% का, लेकिन एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को दिया जाएगा 1% एक्स्ट्रा, ओके। बट याद रखना इट इज द सेम एज द 42% रिकमेंडेड इन द 14th फाइनेंशियल कमीशन, जो कि 1% जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, सेम है 42%, लेकिन 1% बस डिवाइड। इट मेड रिक्वायर adjust about 1% due to change in the state of Jammu and Kashmir into new union territories of the Ladakh and Jammu and Kashmir। 1% उधर जाएगा पैसे। हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस के अंदर देखते हैं क्या चेंजेस आया। हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस के अंदर चेंजेस आया कि पॉपुलेशन जो है पहले की 1971 का जो सेंसस है उसके आधार पर पॉपुलेशन देखा जाता था, अब किसके आधार पर? 2011 का जो सेंसस है, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर पॉपुलेशन का वेटेज कितना? 15%, डिक्रीज किया गया 17.5% से 15%। डेमोग्राफिक चेंजेस कि पहले स्टेट कौन सा स्टेट कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है या नहीं किया, उसके आधार पर जो चेंजेस हुआ है डेमोग्राफिक चेंजेस, वो 10% से बढ़ा करके 10% था ना, उससे बढ़ा करके 12.5% किया गया, ठीक है ना। इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस के आधार पर दैट इज द पर कैपिटा इनकम के आधार पर, पर कैपिटा इनकम के आधार पर पैसे दिया जाता कि पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है उससे टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ होगा तो उसको पैसे भी तो ज्यादा दो, तो उसके आधार पर 50% से 45% किया गया, डिक्रीज किया गया। तो एरिया के आधार पर कितना? 15 का 15% ही रहना दिया, पहले भी एरिया का 10-15%, अभी भी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पहले कितना था? लगभग 7.5% फॉरेस्ट के लिए, लेकिन अब ज्यादा फॉरेस्ट के लिए दिया गया, इन्वायरमेंट को ज्यादा सेंसिटिव अब इशू है इन्वायरमेंट, है ना। दैट इज क्लाइमेट वगैरह आजकल ज्यादा इशू चल रहा है, दैट इज 10%, उसका वेटेज 7.5% से इंक्रीज किया गया। लास्ट में टैक्स को भी ऐड किया गया, दैट इज 2.5%, टैक्स एफर्ट को भी ऐड किया गया। सो दिस आर द चेंजेस। चेंजेस कहाँ आई? मेनली रूप से आपको बताना है कि टैक्स और फिस्कल एफर्ट को ऐड किया गया, कुछ नहीं तो आप तो इतना तो याद रखेंगे कि 14th फाइनेंशियल कमीशन में जो हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस है उसमें वैसे टैक्स कलेक्शन अब नया हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस बना, किसके? नया हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस आया 15th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर एक, ठीक है, ओके। अब देखिए ऑन द पॉपुलेशन डाटा, स्टेट लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा अपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेसर पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2000।
अब 1971 से 2011 के ऊपर जब सेंसस के अंदर चेंज किया गया कि हम 2011 को अपनाएंगे, तो ओडिशा तमिलनाडु के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई, बिहार यूपी के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को अपोज्ड किया कि 2011 के बेसिस पे देना गलत बात है, ठीक है ना। जिस कारण उनको पैसे कम मिलेगी, टैक्स की शेयर कम होगी, ठीक है ना। तो इसी कारण देश, बट गवर्नमेंट टोल्ड इट बी केप्ट 2001 सेंसस इन अ रेफरेंस बट इंश्योर्ड दैट देयर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द स्टेट। लेकिन गवर्नमेंट बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम 2011 सेंसस को ही अपनाएंगे और ये भी देखेंगे ताकि कोई स्टेट को कोई लॉस नहीं हो, ये फाइनेंशियल कमीशन अपनाने के कारण। अब देखिए टोटल 15th फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कितना पैसा दिया गया। टोटल अगर बात किया जाता है, टोटल जितना पैसा कलेक्ट किया गया है उसका टोटल परसेंटेज कितना है, 34%। टोटल पैसे में ये 42% जो दिया जा रहा है ना, वो जीएसटी के अंदर से दिया जा रहा है पैसे। जीएसटी के अंदर से जो कलेक्ट किया गया है उसका 42% दिया जाएगा जीएसटी के अंदर से। बट टोटल में से अगर देखा जाए तो 34% पैसे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट दे रही है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, जो ग्रांट के रूप में, डेवोल्यूशन के रूप में दे रही है। ओके, साथ ही साथ 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया है सिर्फ स्टेट को पैसा नहीं देना है, लोकल गवर्नमेंट को भी पैसा देना है। किस रूप में? ग्रांट के रूप में। लाइक लोकल गवर्नमेंट को पैसे दो हेल्थ के लिए, लाइक एजुकेशन स्कूल बनाने के लिए, लाइक सोसाइटी बनाने के लिए वुमेन्स का, लाइक सोसाइटी बनाने के लिए ओल्ड एज पर्सन का, लाइक सोसाइटी बनाने के लिए कैट्स एंड डॉग का। तो ये सब के लिए भी लोकल गवर्नमेंट को पैसे दो, म्युनिसिपल सर्विसेज को उनको डायरेक्ट पैसे दो, ग्रांट दो। उसे क्या कहते हैं? ग्रांट टू लोकल गवर्नमेंट। किसके अंदर कहा गया? 15 फाइनेंशियल कमीशन के अंदर कहा गया, ठीक है ना। यस, फिर कहा गया कि अगर जिस भी स्टेट का जिस भी म्युनिसिपल का अगर पॉपुलेशन उसका 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से कम है, तो वैसे सिटीज को 100% जो है वो परफॉर्मेंस लिंक के आधार पर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस लिंक के आधार पर कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, उसके रूप आधार पे उनको ग्रांट दिया जाएगा। जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से कितना, 1 मिलियन या 100 मिलियन, दैट इज 1 मिलियन से कम है, 10 लाख से जिनका कम है, उनका पॉपुलेशन के आधार पे दिया जाएगा। ठीक, हाँ। तो जो भी है ये ग्रांट देना वो परफॉर्मेंस के आधार पर निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है हमारा म्युनिसिपल का, उसके आधार पर ग्रांट निर्भर करता है कौन से म्युनिसिपल का कितना ग्रांट मिलेगा, ठीक है ना। ये अब ये बात आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है? तो पहला क्रिटिसिज्म तो आप बता सकते हो